हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल राजा बाबू कोचिंग सेंटर में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 12th के हिंदी के 13वां चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों शिक्षा और जिसके लेखक हैं दोस्तों जे कृष्णमूर्ति जी। तो चलिए दोस्तों, टाइम नहीं पास करते हुए दोस्तों एक सूचना मैं बता देता हूँ। ये आपका गद्य खंड का लास्ट ही चैप्टर है जिसका नाम है शिक्षा और जिसके लेखक हैं दोस्तों जे कृष्णमूर्ति जी, जैसा कि मैंने बोला। तो दोस्तों इसके बाद जो आप लोग को सबसे पहले तो सब चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करवाए जाएंगे। उसके बाद आप लोग को सब्जेक्टिव भी प्रयास करेंगे कि हो जाए। तो दोस्तों उसके बाद आप लोगों को काव्य खंड में ले चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले गद्य खंड को आज समाप्त कर लेते हैं। गद्य खंड को दोस्तों जय कृष्णमूर्ति जी का जैसे ही परिचय मैं ये वीडियो में अपलोड कर देता हूँ बनाने के बाद, और इसके बाद जो दोस्तों आप लोगों को मिल जाएगा इसका सेकंड पार्ट जिसका नाम होगा शिक्षा। तो इससे पहले मैं शिक्षा का जो है ना शिक्षा का लेखक के महोदय जी जो हैं उसके परिचय का एक छोटा सा वीडियो बना के, जैसा कि ये वीडियो उसके परिचय के लिए है। तो दोस्तों इसके बाद आप लोग को मिल जाएगा शिक्षा, जो कि उस वीडियो में आप लोग को ओनली शिक्षा चैप्टर पढ़ाए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए देखिए, जे कृष्णमूर्ति जी का जो जन्म है ना दोस्तों 12 मई 1895 ईस्वी को हुआ था। हमारे जो जे कृष्णमूर्ति जी थे जो कि शिक्षा के लेखककार हैं, दोस्तों इसका जो जन्म हुआ था, ये जो पवित्र भूमि पे आए थे हमारे जे कृष्णमूर्ति जी, तो उस तिथि का नाम था दोस्तों 12 मई 1895 ईस्वी। और दोस्तों ये चल बसे यानी कि इसका निधन हो गया दोस्तों 17 फरवरी 1986 ईस्वी में। तो दोस्तों तो किस जगह हुई थी इसका डेथ, ये भी बता देता हूँ। ओजाई कैलिफोर्निया में इसका डेथ हुए थे, समझ रहे ना। चलिए आगे देख लेते हैं। जन्म स्थान मतलब जहाँ से रहते थे, जहाँ बिलोंग करते थे, जहाँ पे इसका घर था, तो उस जगह का नाम है दोस्तों मदनपल्ली चित्तूर, जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। इसका दोस्तों पूरा नाम है जे कृष्णमूर्ति जी का जो है, ये जो जे कृष्णमूर्ति जी हैं, इसका जे का फुल फॉर्म हो गया दोस्तों जिद्दू कृष्णमूर्ति। जैसा कि जे कृष्णमूर्ति है तो इसका फुल फॉर्म हो गया जिद्दू कृष्णमूर्ति। याद रखिएगा, जिद्दू कृष्णमूर्ति जे कृष्णमूर्ति का अपना पूरा नाम यानी कि फुल नेम हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं। इसके माता जी का नाम जो है दोस्तों सभी अम्मा जी हैं। इसके माता जी का नाम है दोस्तों सजी अम्मा, और इसके पिताजी का नाम है दोस्तों नारायण जिद्दू। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए इसके बचपन में देखते हैं, इसके बचपन में क्या क्या किए इन्होंने, चलिए देख लेते हैं। चलिए 10 वर्ष की अवस्था में ही माँ की मृत्यु। चलिए दोस्तों ये तो बहुत ही अशुभ है। देखिए दोस्तों इसके जो है ना 10 वर्ष की उम्र में ही हमारे जो जे कृष्णमूर्ति जी उसके माँ चल बसे यहाँ धरती पे से, समझ गए ना। निधन हो गए, मृत्यु हो गए। चलिए आगे देख लेते हैं। स्कूल में शिक्षकों और घर पर पिता के द्वारा बहुत पीटे गए। दोस्तों स्कूलों में टीचर यानी कि शिक्षक महोदय जी जो होते हैं, हमारे जो गुरु जी होते हैं उसके, और हम मतलब मेरे उसके जो पिताजी थे, हमारे सबके जो पिताजी थे, जैसे हमको पीटते थे आपको पीटते थे, उसी तरह जे कृष्णमूर्ति जी यानी कि जिद्दू कृष्णमूर्ति जी के पिताजी पीटते थे उसको, समझ रहे ना। उसके टीचर महोदय जी भी यानी कि शिक्षक महोदय जी भी। चलिए आगे देख लेते हैं। बचपन से विलक्षण मानसिक अनुभव, मतलब बचपन से ही अलग तरह की उसकी मतलब मानसिक अनुभव रह रही है। चलिए देख लेते हैं इसके विशेष में देखते हैं कि विशेष में इन्होंने क्या क्या कार्य किए। चलिए देख लीजिए। मूलतः वक्ता आरंभ में कुछ लेखन कार्य, मतलब मूलतः बोलने वाले जो होते हैं उसके लिए अपना कुछ लिखने का काम करते थे। और चलिए आगे देख लेते हैं। व्याख्यान के विषय शिक्षा दर्शन एवं अध्यात्म से जुड़े होने पर पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से असंतुष्ट, मतलब ये जो शिक्षा प्रणाली थे उससे असंतुष्ट थे। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। इसके संपर्क मतलब होता है कि आप किससे कांटेक्ट में रहते हैं। जैसे हमारे फोन में कांटेक्ट है, उसी तरह संपर्क में आपके संपर्क में कौन कौन है। तो देख लेते हैं इसके संपर्क में कौन कौन है, वैसे एग्जाम्पल दे रहा था। चलिए आगे देख लेते हैं। किशोरावस्था से ही ड्यूल लीड वेटर एवं एनिवेसेंट से संपर्क, इसका संरक्षण, मतलब इस सबसे इनका जो है CW लीड वेटर एवं एनिवेसेंट संपर्क रहे इसके किशोरावस्था से ही। चलिए आगे देख लेते हैं। थियोसोफिशियल सोसाइटी से जुड़े। थियोसोफिशियल एक सोसाइटी का नाम है दोस्तों, तो इन्होंने इससे जुड़े रहे। चलिए आगे देख लेते हैं। लीड बेटर इनसे विश्व शिक्षक के रूप देखते थे। लीड बेटर जो है दोस्तों हमारे जे
जी जो लेखक हैं शिक्षा के दोस्तों, इनमें जो है ना मतलब जो है विश्व शिक्षक देखते थे। मतलब इसको लगता था कि विश्व का शिक्षक है हमारे जे कृष्णमूर्ति जी। किसको लगता था? लीडबेटर जी को। किसको लगता था? लीडबेटर जी को। चलिए आगे देख लेते हैं। 1938 में एल्डोस हक्सल के संपर्क में आए। दोस्तों 1938 ईस्वी के आसपास जो है दोस्तों एल्डोस हक्सेल नामक के संपर्क में आए। चलिए आगे देख लेते हैं। कई देशों की यात्राएं भी की हमारे जे कृष्णमूर्ति लेखक महोदय जी। चलिए आगे देख लेते हैं इसकी कृतियां। देख लेते हैं कृतियों में इन्होंने क्या क्या किए। देखिए कृतियां हैं द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम। पहला हो गया द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, और दूसरा हो गया दोस्तों द ओनली रिवोल्यूशन और कृष्णमूर्ति नोटबुक आदि। और दोस्तों आगे देख लीजिए इसके अतिरिक्त व्याख्यान के कई संग्रह है। चलिए इतना तो हो गया, ये दो याद रखिएगा, जो कि हमारे बिहार बोर्ड तो जानते हैं कि कितना अच्छा बोर्ड है, कहीं से भी पूछ देता है तो याद रखिएगा। देखिए इसकी कृतियां हो गई द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, और दूसरा हो गया द ओनली रिवोल्यूशन और कृष्णमूर्ति नोटबुक। चलिए ये याद रखिएगा, याद रहे, याद रखिएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड तो जानते हैं आप कितना अच्छा है। चलिए आगे देख लेते हैं। जय कृष्णमूर्ति 20वीं सदी के महान भारतीय जगन्नाथ दार्शनिक, शिक्षा मनीषी एवं संत थे। दोस्तों हमारे जो जय कृष्णमूर्ति जी थे 20वीं सदी के महान भारतीय जीवन दृष्टा। भारतीय जीवन दृष्टा मतलब हुआ जीवन को अपनी अलग ही दृष्टि से देखने के लिए, और दार्शनिक मतलब हुआ कि देखिए दार्शनिक होता है एक जो दार्शनिक मतलब समझिए इस छोटा सा वर्ड से कि दार्शनिक, इसको दो डिवाइड कर दीजिए। दार्शनिक यानी कि देखिए कोई जो अपना कुछ करता है तो उसे देखते हैं लोग तो उसे ही कहा जाता है दार्शनिक। समझ गए ना, सिंपल सी भाषा में जो आप कुछ करते हैं उसे जो लोग शिक्षा है उसे ही कहते हैं दार्शनिक। समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। शिक्षा मनुष्य एवं मौसम के रूप में रहे, ये सब थे उसके। चलिए आगे देखते हैं। वे एक सर्वोत्तम तत्वता और परम स्वाधीनता आत्मविद थे। वे भारत की प्राचीन स्वाधीनता ऋषियों की परंपरा की एक आधुनिक कड़ी थे, जिनमें भारतीय प्रज्ञा और विवेक परंपरा नवीन विश्वबोध बनकर सरकार हुई थी। अपने चिंतन में वे कहीं भी इतिहास, परंपरा, धर्म, ईश्वर, राष्ट्र, समाज, कृतियां और जीवन प्रणाली किसी विशिष्ट रूप से दृष्टि धर्म में रखे बिना अथवा उसका समर्थन किए बिना केवल वर्तमान और वास्तविकता के अगाध चेहरों के सहारे सतत जागृत प्रज्ञा और विवेक के सहारे आधुनिक मानव जीवन की स्वतंत्रता की खोज की प्रस्तावना की। देखिए दोस्तों हमारे जय कृष्णमूर्ति जी थे वर्तमान उसके जो मानव से कुछ ज्यादा लगाव होने के कारण और दोस्तों वास्तविकता से भी अधिक ज्यादा लगाव होने के कारण उन्होंने सच्ची स्वतंत्रता की खोज कर ली। स्वतंत्रता समझते हैं। देखिए स्वतंत्रता का अर्थ होता है कि आप स्वतंत्र हैं। जैसे स्वतंत्रता दिवस हमारे भारत में मनाए जाते हैं 15 अगस्त को, समझ ना। उसी तरह स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाए जाते हैं? क्योंकि देखिए दोस्तों स्वतंत्रता दिवस जो है ना हमारे देश आजाद हुए थे, समझ रहे ना। तो स्वतंत्र हुए थे, आजाद मतलब स्वतंत्र। आप स्वतंत्र है यानी कि आजाद है, समझ गए ना। एक ही वर्ड है, आजाद या स्वतंत्र, एक ही बात है। आजाद है आप मतलब स्वतंत्र है, समझ गए ना। चलिए आगे देख लेते हैं। इसके लिए वे मनुष्य के अपने इर्द गिर्द भीतर और बाहर के उन बंधनों और पराधीनताओं को देखने, समझने और पहचानने के लिए प्रेरित है। देखिए दोस्तों हमारे जो जय कृष्णमूर्ति जी थे वो बंधनों और पराधीनताओं को देखते और समझने के लिए बहुत ही पहचानने के लिए अपनी प्रेरित बनाए रखते थे, समझ लेना। चलिए आगे देख लेते हैं। क्योंकि प्रतिमूलक सच्चा ज्ञान ही मुक्ति और स्वतंत्रता में परिणत हो सकता है। मानव आत्मा पर जब तक युगों से इकट्ठी विरासत के रूप में प्राप्त पराधीनता और बंधनों का बोझ होगा तब तक सच्चा सुख भी प्राप्त न हो सकेगा। कृष्णमूर्ति जी मानते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य भी यही है कि मनुष्य की पूरी तरह भारहीन स्वतंत्रता और आत्मा प्रज्ञा निर्भर बना सके। देखिए हमारे जो जय कृष्णमूर्ति जी यानी कि जिदू कृष्णमूर्ति जी उसका मानना था कि शिक्षा का जो है ना एक अलग ही अपना विशेष स्थान होना चाहिए, समझ रहे ना। विशेष स्थान में क्या होना चाहिए? देखिए विशेष स्थान में कहा कि भारहीन मतलब आप ज्यादा भार नहीं ले पाए। अपना भार मतलब समझ रहे ना, भार मतलब होता है जैसे आप कोई वजन भी होता है एक भार। देखिए इसका कहने का अर्थ क्या है पहले ये सुन लीजिए। देखिए मनुष्य को पूरी तरह से भारहीन स्वतंत्र आत्म प्रज्ञा मतलब कहने का अर्थ है कि भारहीन
आपको कोई चीज का टेंशन वगैरह नहीं हो, भारी स्वतंत्रता पूर्वक, मतलब आप आजाद से रह सके। और इसका आगे क्या कहना है ये देख लीजिए। आत्मनिर्भर मतलब होता है कि आप खुद पर निर्भर हो जाए। शिक्षा का मतलब यही था हमारे जे कृष्णमूर्ति जी ने कहा था। चलिए आगे देख लेते हैं। तभी उसमें सच्चा सहयोग, सद्भाव, प्रेम और करुणा, सच्चा दायित्व बोध और सृजनात्मक का विकास हो सकेगा। कहने का अर्थ है दोस्तों, तभी ही कहा मतलब मनुष्य में बोला कि जी कृष्णमूर्ति जी कि तभी ही मनुष्य में सच्चा विकास हो पाएगा, अपना खुद का विकास कर पाएगा। जब तक कि शिक्षा नहीं हो पाएगा तब तक नहीं कर पाएगा ये सब। चलिए ना, ठीक ना। देखिए शिक्षा एक बहुत बड़ी चीज है। शिक्षा आपके पास नहीं है मतलब आप बहुत ही ज्यादा अशिक्षित, मतलब अशिक्षित, देखिए अशिक्षित कहीं पे गाली वगैरह सब देने लगती है, ऐसा नहीं है कि हर आदमी, क्योंकि देखिए अशिक्षित भी संस्कार एक अलग चीज है और शिक्षा एक अलग चीज है। आपके पास संस्कार होना चाहिए, साथ में शिक्षा। देखिए जिसके पास शिक्षा है, शिक्षा तो रहता है तो ऑटोमेटिकली आपको संस्कार बन जाता है, क्योंकि शिक्षा आपको जब शिक्षक पढ़ाते हैं तो आप उसका तो कर्तव्य है कि वो आपको उससे संस्कार भी सिखाए, तो ऑटोमेटिकली आप संस्कार सीख जाते हैं। लेकिन देखिए संस्कार के साथ, शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी महा जरूरी है। महा जरूरी नहीं, महा जरूरी है, समझ गए ना। तो जरूरी ही नहीं, महा जरूरी के कारण देखिए आपके पास शिक्षा मतलब आप नॉलेज हैं, आप किसी का नहीं बड़े का सम्मान करते हैं, ना ही किसी को कुछ बूझते सूझते कुछ, मतलब समझ गए ना, समझते ही नहीं किसी को कुछ। तो ऐसा में आपको मतलब शिक्षा लाने के भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। देखिए दोस्तों शिक्षा के साथ साथ आपको संस्कार भी बनाए रखिए। संस्कार जब तक नहीं बनेगा ना तब तक, देखिए संस्कार आपके माता पिता का गुण दर्शाते हैं कि आपके माता पिताजी कैसे हैं, समझ रहे हैं ना। तो देखिए संस्कार बनाए रखिए, अच्छे संस्कार रहेगा ना आपके पास तो ऑटोमेटिकली समझेंगे कि आपके माता पिताजी अच्छे परवरिश की हैं, समझ रहे हैं ना। देखिए जब तक आपके पास अच्छा संस्कार नहीं बन पाएगा ना तब तक आप अच्छे इंसान नहीं बन पाएंगे। देखिए कितना बड़ा इंसान बन जाएगा ना, संस्कार रहेगा ना तो बहुत बेटर चीज। संस्कार एक अलग चीज है, चलिए ठीक है ना, संस्कार में वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। देखिए संस्कार जो होता है मैं बता इसी में बता देता हूँ, इसी वीडियो में थोड़ा रुक जाइए 2 मिनट और बोल देते हैं। देखिए संस्कार, आप जैसे बड़े को रे बोलिएगा, आप बोलिएगा भैया रे, तो अच्छा लगता है नहीं ना, यही सब संस्कार है। ये सब देखिए आप भैया रे बोलेंगे तो ये सब गलत संस्कार में आएगा, समझ रहे ना जी। अब वही भैया आप बोलिएगा, भैया आप भैया कैसे हैं, तो कितना अच्छा लगता है, यही सब संस्कार हो गया। आप किसी को गाली देते हैं तो ये सब गलत, मतलब ये सब अशिक्षित प्लस असंस्कार के कारण होता है। संस्कार जिसमें नहीं है, संस्कारहीन बच्चा को देखिएगा कहीं पे गाली गलौज करने लगता है, कहीं पे झगड़ा करने लगता है, कहीं पे भी कुछ करने लगता है। ऐसा बना नहीं है, समझ रहे ना। संस्कार बहुत ही मायने है आपके जीवन में, आपके जीवन के साथ साथ आपके माता पिता को भी गुण दर्शाते हैं। इसलिए दोस्तों हम कहते हैं कि देखिए आप कैसा है नहीं ये तो मुझे नहीं पता है, देखिए लेकिन आप अगर संस्कार अच्छे बनाए रखिएगा तभी ना आपके माता पिता अच्छा नाम हो पाएगा। कौन कौन चाहता है कि मेरे माता पिता जी का जो है कुछ गलत बोले, नहीं चाहता है। देखिए संस्कार ऑटोमेटिकली अच्छा बनाए। आप जिसके साथ जैसा व्यवहार कीजिएगा वो भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा, समझ रहे ना। तो देखिए आप अच्छा से रहिए किसी के साथ तो आप भी आपके साथ भी अच्छा से ही भी रहेंगे, समझ रहे ना। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं, बस यही सब। तो सच्ची शिक्षा हमारा विस्तार करती है। कहने का अर्थ है दोस्तों हमारे अंदर जो शिक्षा होती है वो हमको विस्तार करती है, हमको विकसित करती है। कहने का अर्थ है हमारे जय कृष्णमूर्ति जी का है। चलिए आगे देख लेते हैं। हमें गहरा बनाती है और व्यापकता देती है, वो हमें सीमाओं और संकीर्णताओं से उबारती है। और शिक्षा का धैर्य, परिवेश, दक्षता, आजीविका और महज कुछ कर्म कौशल ही नहीं उसका क्षय। तो चलिए आगे देखिए। हमारा संपूर्ण उन्नयन है। कृष्णमूर्ति अपने शिक्षा विषय प्रयोग धर्मी चिंतन में आज की सभी प्रचलित प्रणाली का भीतर बाहर से पर्यालोचन करते हैं, उनकी सीमाओं के प्रतीत करते हैं और वास्तविकता धरातल पर शिक्षा के नए क्षेत्र उद्घाटित करते हैं। देखिए कहने का अर्थ है कि हमारे अंदर जो शिक्षा होती है वो एक अलग ही सीमा प्रतीत करती है और वास्तविकता का धरातल शिक्षा के नए क्षेत्र उद्घाटित करती है। मतलब शिक्षा एक नई ही तरह का क्षेत्र। देखिए कहने का अर्थ है कि शिक्षा के जब तक आपके पास नहीं रहेगा तब तक आप अच्छा नहीं बन पाएंगे, या मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में समझ लिए आप वास्तविकता इंसान को नहीं समझ पाएंगे, ठीक ना। चलिए बस एक लैंग्वेज में ये पूरा क्लियर हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रगतिजीवी आज के इस वैज्ञानिक युग में कृष्णमूर्ति और साहसपूर्ण क्रांतिकारी शिक्षा चिंतन द्वारा मनुष्य का भला हो सका, जो अनेक संगठनता सुरक्षा वर्ण हुए और अपने जीवन के जटिल उथल और दुख में बनाता चला जाता है। कहने का अर्थ है दोस्तों जो कृष्णमूर्ति जी का यहाँ
कि देखिए शिक्षा आपकी वास्तविकता मानव और देखिए और कहने का अर्थ है कि साहसपूर्ण बनाता है और क्रांतिकारी बनाता है। साहसपूर्ण मतलब साहस से भर देता है, कि समझ रहे ना। तो साहसपूर्ण मतलब आपको अंदर को जो है ना कुछ एक्टिविटी को जगा देते हैं। शिक्षा में इतना पावर है, पावर नहीं, शिक्षा ऐसी चीज ही है। चलिए आगे देख लीजिए। आज के मानव जीवन की रुचिता, कुरूपता और बौनपन और स्वतंत्रता पर कृष्णमूर्ति के चिंतन का पर ध्यान देने, उस पर अमल अमल करने की बहुत कुछ दूर हो जाती है। कृष्णमूर्ति का देश विदेश सर्वत्र सर्वत्र गहरे सम्मान से देखा जाता है। विश्व के अनेक गुंजनों के बीच में वे 20वीं सदी में भारत के दूसरे बुद्ध के रूप में देखे जाते हैं। एक महान अध्येता और ज्ञानी के रूप में उनकी सामान्य पहचान रही। ऐसा आध्यात्मिक और ज्ञानी जो कई ध्यान साधना, कोई तंत्र योग और दीक्षा नहीं देता है, सिर्फ लोग को अपनी प्रज्ञा पर आस्था और विश्वास करता है। कृष्णमूर्ति प्रायः लिखते नहीं थे, वे बोलते थे, संभाषण करते थे। कहने का अर्थ है दोस्तों, हमारे जो कृष्णमूर्ति जी हैं, जिदुर कृष्णमूर्ति जी, जिसका नाम है जय कृष्णमूर्ति जी, वो लिखते नहीं थे, प्रायः बोलते थे। लिखने का अर्थ हुआ कि आप जैसे कॉपी पे लिखते हैं, उस तरह वह नहीं लिखते थे, बोलना ही ज़्यादा पसंद करते थे। और चलिए आगे देख लेते हैं। उनके सभी संभाषण कृष्णमूर्ति फाउंडेशन द्वारा विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित है। यहाँ उनका एक संभाषण प्रस्तुत है, इसमें शिक्षा विषय 55 बनाई गई हैं। देखिए जय कृष्णमूर्ति द्वारा एक छोटा सा कोटेशन दिया हुआ है, जो कि उसके विचार से बनाई गई है। तो चलिए देख लेते हैं इसके, बस 2 मिनट और लास्ट ही हैं। चलिए, अपने लिए किसी भी सत्य की खोज व्यक्ति और स्वयं करने किसी के और सहारे नहीं। कहने का दोस्तों देखिए, सत्य की खोज जो होता है आपके अंदर, जो भी सत्य वगैरह सब होता है, तो इसके व्यक्ति जो है ना, मतलब आप खुद कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है, किसी के सहारे नहीं कर सकते हैं। समझ, चले आगे देखते हैं। अब तक हम पर गुरुओं और मार्गदर्शकों के मुक्तिबोधों की सत्ता हावी है, लेकिन अगर आप सचमुच यह जानना चाहते हैं कि ध्यान क्या है, तो आपका पूर्ण रूप से और समग्र रूप से समस्त संता को अपनी से अलग कर देना पड़ेगा। ध्यान में मन भीतर और वह ज्योति जो क्रिया के मार्ग में अवकलित करती है, और इस ज्योति के बिना प्रेम कोई अस्तित्व नहीं है। देखिए, हमारे अंदर जो भी है, कहा जाता है कि मनुष्य के अंदर एक अलग ही तरह के दिव्य प्रकाश है। तो ये सब जो है प्रेम वगैरह सबका अस्तित्व कोई नहीं होता है इसके कारण, समझ रहे ना। तो यही सब है। चलिए देखिए, आज के बाद आप लोग को ये तो एक मिल जाएगा शिक्षा, इसका पार्ट 2। उसके बाद दोस्तों आपको मिलता रहेगा वीडियो, देखिए मिलता रहेगा आपको काव्यखंड का ही वीडियो मिलता रहेगा, ठीक ना। गद्यखंड आपका आज क्लियर हो गया। तो मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और एक नए विचार के साथ। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक ना। चलिए, Hello, Dr. Light Tail, Dalul Talia, and Taptan, we Dalul Talia, Gulia,